So I'd like to continue from what we just heard. अभी जो हमने सुना उसी को मैं जारी रखना चाहूँगा। What is the greatest miracle that God can do for us? सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं वो क्या है? It is to keep us from committing sin. वो ये है कि हमें पाप करने से बचाए रखें। That is the most difficult thing for man to do. ये मनुष्य के लिए करना सबसे मुश्किल का काम होता है। So all these people who go around proclaiming miracles, जितने भी लोग जो है चमत्कारों के घोषणा करते फिरते हैं, which our people are taken up with, जिससे लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं, they are not interested in the greatest miracle of all. वो इस जो सबसे बड़ा चमत्कार है उस पे दिलचस्पी नहीं रखते हैं। There is no promise in the Bible बाइबल में ऐसा कोई भी वायदा नहीं है that God will heal us from every sickness. कि परमेश्वर हमें हमारी सारी बीमारियों से हमें चंगाई देंगे। And there's no human being who's ever experienced healing from every sickness. We should not fool people about that. और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने ये अनुभव किया हो कि उसकी सारी बीमारियां जो है चंगी हो चुकी हो। तो हमें इस बात को लेकर लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। But there is a promise पर एक वायदा दिया है that we can be saved from sin. कि हम पापों से बचाए जा सकते हैं। So when we think of the old covenant and the new covenant, तो जब हम पुरानी वाचा और नई वाचा के बारे में सोचते हैं, what is the big difference? दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? Let's begin with the first page of the new covenant, Matthew chapter 1. चलिए हम मत्ती की किताब पहले अध्याय जो कि नई वाचा का सबसे पहला पन्ना है वहां पे जाते हैं। Now the Old Testament is over. अब पुराना नियम खत्म हो चुका है and we come to the New Testament. फिर हम नए नियम की ओर आते हैं। And what is written on the very first page? और सबसे पहले पन्ने पर क्या लिखा हुआ है? I never saw this मैंने ये कभी नहीं देखा। for 16 years of my Christian life. मेरे मसीही जीवन के 16 वर्षों तक। Even though I read it so many times, भले ही मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है, I misread it. मैंने इसे गलत पढ़ा है। And when I show it to you, I think some of you who have not heard me before, you'll see you have misread it too. जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप में से कुछ लोग जिन्होंने मुझे अभी तक सुना नहीं है उन्हें भी पता चलेगा कि आपने भी इसे गलत पढ़ा है। What is the first promise in the New Testament? The very first one. सबसे पहला वायदा जो कि नए नियम में दिया हुआ है वो क्या है? Matthew 1:21. मत्ती पहला अध्याय उसका 21वां वचन। You will call his name Jesus. तुम उसका नाम यीशु रखना। Why is he called Jesus? वो यीशु क्यों कहलाया गया? Because he will save his people from their sins. क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। Now there's a lot of difference between he will forgive their sins अब देखिए बहुत बड़ा अंतर है इस बातों में कि वो उनके पापों को क्षमा करेगा and he will save them from their sins. और वो उनको उनके पापों से बचाए रखेगा। Forgiveness is after you have fallen. क्षमा जो है आपके गिरने के बाद आपको दिया जाता है, Saving is before you have fallen. पर बचाया जाना जो है आपके गिरने से पहले ही किया जाता है। It's not after a person falls ये ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति के गिरने के बाद that he's saved. कि वो बचाया जा रहा हो, Then he's forgiven. तब तो उसका क्षमा किया जाता है। But he saved his people from their sins means he will save them from falling. जब वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाए रखेगा, इसका मतलब ये है कि वो उनको गिरने से बचाएगा। But that has been misunderstood. पर इसे गलत समझा गया है। And the gospel generally preached today is that Jesus will save us from hell. और जो सुसमाचार साधारण रूप से आज प्रचार किया जाता है वो ये है कि प्रभु यीशु आपको नरक जाने से बचाएंगे। Now, just by the way, you read through the entire Bible, there's no verse which says Jesus will save us from hell.
पर अगर आप बाइबल में पूरा बाइबल में कहीं भी पढ़ो, पूरा पढ़ लो, तो आपको ऐसा कोई वचन नहीं मिलेगा जहाँ पे ये कहा गया हो कि प्रभु यीशु आपको नरक जाने से बचाएंगे। That verse doesn't even come in the Bible, but that's what a lot of people are preaching. ये जो वचन है बाइबल में कहीं भी आता ही नहीं है, फिर भी ऐसे यही वचन को लेकर बहुत सारे लोग आज प्रचार करते हैं। What the Bible does preach is that Jesus will save us from sin. पर बाइबल हमें ये प्रचार जरूर करती है कि प्रभु यीशु जो है हमें हमारे पापों से बचाएंगे। And most Christians are more interested in being saved from hell than being saved from sin. और अधिकतर मसीही इस बात पे दिलचस्पी रखते हैं कि वो नरक से बचाया जाए, इसके बजाय कि वो पाप से बचाया जाए। Now, going to hell is the consequence of sin. नरक में चले जाना जो है पाप का परिणाम होता है। And why is it that most Christians are really interested in, I'm not going to hell, I'm going to heaven? ऐसा क्यों है कि अधिकतर मसीही लोग इस बात पे दिलचस्पी रखते हैं कि मैं नरक नहीं जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। It shows what a selfish, self-centered life even Christians are living. ये दिखाता है कि कैसा एक स्वार्थी और स्वयं पे केंद्रित जीवन मसीही लोग भी जीते हैं। The fundamental problem with man is that self is in the center of his life. मनुष्य का बुनियादी समस्या ये है कि उसका स्वयं जो है उसकी जीवन का केंद्र बिंदु है। He always thinks of what is beneficial for me. वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे लिए क्या फायदा है इससे, What is beneficial for me? मेरे लिए इससे क्या फायदा है। I don't want to go to hell. मुझे नरक नहीं जाना, I want to go to heaven. मुझे स्वर्ग जाना है। And the Lord is trying to remove self from the center of your life and mine and put Christ there. और प्रभु ये कोशिश में है कि हम मेरे और आपके जीवन से स्वयं जो केंद्र बना हुआ है वहां से उस स्वयं को निकाल कर मसीह को रखें। You're not really a Christian. I'll tell you that. मैं आपसे कहता हूँ कि आप सच में एक मसीही नहीं हैं If you don't have a desire to get rid of self from the throne of your life, अगर आपके अंदर ये बड़ी लालसा ना हो कि आपके जीवन से जो स्वयं है उसे आप निकाल दो, जो कि आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा हुआ है, and make Christ the center. और मसीह को अपना केंद्र बनाएं। That is true Christianity. यही है सच्ची मसीहत। There's a beginning, it's called the new birth, एक शुरुआत है जो कि नया जन्म कहलाया गया है, where Christ comes in, जहाँ पे मसीह अंदर आते हैं। but then there's a growth from there where more and more the self life is put to death. और फिर वहां से एक बढ़ोतरी होती है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो स्वयं का जीवन है उसे मार दिया जाता है, And the Christ life becomes manifest. और मसीह का जीवन प्रकट किया जाता है। This is true Christianity. यही है सच्ची मसीहत। So if you look at the Old Testament, अगर आप पुराने नियम की ओर देखें, let's look at the beginning of sin in Genesis chapter 3. चलिए हम जो पाप की शुरुआत है उसे देखते हैं, जो कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में है। There are a lot of things we can learn here. यहाँ पे बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं। God created man on the 6th day. परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि 6ठे दिन किया, And he kept him with him the whole of the 7th day. That's और परमेश्वर ने उसको 7वें दिन पूरा दिन अपने साथ ही रखा। the first lesson we learn. यही सबसे पहला पाठ है जो हम सीखते हैं यहाँ। 24 hours Adam, after he was created, was with God on the 7th day. 7वें दिन जो 24 घंटे आदम की सृष्टि होने के बाद आदम परमेश्वर के साथ ही था पूरा दिन। And only then he sent him into the garden. उसके बाद ही परमेश्वर ने उसे वाटिका में भेजा बाहर। It's as it were, he was telling him, you must learn to live in my presence. ये ऐसा ही हुआ जैसे कि प्रभु उसको कह रहे हो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति में रहना सीखना होगा। If you have a quiet time in the morning with the Lord, the purpose is that the whole day you live in the presence of the Lord, not just that 15 minutes reading the Bible. अगर आपका सुबह का ऐसा समय है जहाँ पे आप प्रभु के साथ शांति से बिताते हो, तो उसका उद्देश्य यही है कि आप पूरा दिन जो है प्रभु की उपस्थिति में ही बने रहो। ऐसा नहीं कि आप वो जो 15 मिनट आपने बाइबल पढ़ा है उतना ही समय के लिए। But Adam forgot that. परंतु आदम उसे भूल गया।
He was one day in the presence of God, and the next day when he went out, he completely forgot about God's presence. एक दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में था और दूसरा दिन जब वो बाहर चला जाता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में पूरा भूल जाता है। And so when Adam and Eve went out to the garden, it says that God allowed the devil to tempt them. इसीलिए जब आदम और हवा जो है बगीचे में चले जाते हैं तो परमेश्वर शैतान को अनुमति देते हैं कि वो उनको लुभाए। And in the old covenant, there was absolutely no way for man to overcome. और पुरानी वाचा में मनुष्य के लिए कोई भी मार्ग नहीं था जिससे वो जय पा सकता था। He was defeated, defeated, defeated. वो हराया जाता था, हराया जाता था, हराया जाता था। But notice the basis of that. पर उसकी शुरुआत देखिए आप। God had told him in Genesis in chapter 2 and verse 17. परमेश्वर ने उसे कहा था, जो कि उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसके 17 वचन में है, If you eat from that forbidden tree, you will surely die. अगर तुमने उस मना किए हुए वृक्ष में से फल खाया तो तुम निश्चय ही मरोगे। That means you'll be lost. इसका मतलब ये हुआ कि तुम खो जाओगे। You'll be death means cut off from God. That's the meaning of spiritual death. तो वो मृत्यु होता है कि परमेश्वर से बिल्कुल अलग किया जाना, और ये अर्थ होता है आत्मिक मृत्यु का। You will surely be cut off from God. तुम परमेश्वर से बिल्कुल ही निश्चय ही अलग किए जाओगे।